السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू। अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। اللهم صل على محمد. اللهم صل على अल्लाहुम्मा सल्ली अला وعلى آل محمد. व अला आलि على मुहम्मद آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما صليت صليت على إبراهيم وعلى آل وآل إبراهيم إبراهيم إنك حميد مجيد. इन्नका إنك حميد हमीदुम مجيد मजीद। اللهم بارك على محمد. मोबाइल बंद हो गया। بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى वअला آل وعلى आलि محمد محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم कमा كما باركت बारकत على अला إبراهيم इब्राहीम وعلى آل वअला إبراهيم إنك حميد مجيد. إنك इन्नका حميد हमीदुम مجيد. मजीद। رب يسر رب يسر ولا تعسر ولا تعسر وتمم بالخير वतमिम बिल وتمم खैर। بالخير بالخير وبك نستعين وبك وبك बिक نستعين नस्ताईन। نستعين يا فتاح يا يا فتاح فتاه ربي زدني علما رب ربي زدني زدني علما. علما. सभी लोग ज्वाइन हैं? जी जी जी।
आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? जी आ रही है बस। जी एक सेकंड होल्ड करें, पीडीएफ शेयर नहीं हो पा रही, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। सामिया साहिबा, सामिया साहिबा आवाज आ रही है आपको मेरी? जी अपी। प्लीज मेक मी होस्ट, मुझे होस्ट बना दीजिए आप। जी पता नहीं क्या है, आप होस्ट बन गई हैं, आप मुझे होस्ट बना दिए, बाकी सब कहाँ अच्छा। गायब हो गए। जी पता नहीं क्या जी प्रॉब्लम अपी। हो रही है, हो नहीं रहा है ये। सेकंड, अल्लाह खैर करे। एक बार स्क्रीन करके देख लो, इंशाल्लाह हो जाए। स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? जी अपी। जी अपी। आवाज आ रही है? जी आ रही है। स्क्रीन दिख रही है ना, आप सबको दिख रही है ना? जी जी दिख रही है। चलिए। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो पढ़ा था, साइलेंट वर्ड्स पढ़े थे, और जी जो फोनिक वर्ड्स पढ़े थे, सबको समझ में आए? जी जी। नोट्स बनाए आप लोगों ने? नोट्स अभी बन ही रहे हैं, बनाए नहीं, पूरे कंप्लीट नहीं हुए। अच्छा, जी चलिए क्या प्रोवाइड करते हैं, पीडीएफ है, और बेहतर है कि नोट्स बना लें तो आप लोगों के लिए फायदा होगा, है ना? हम बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं। अब जी देखिए, एक वर्ड पढ़े थे, उसमें कुछ स्पेशल कॉम्बिनेशन है। देखिए मुझे माइक शो नहीं होंगे किसी का, तो जो भी हो वो पूछ लीजिएगा, ठीक है? जी जी ठीक है। ये देखिए, ओ आई जो है ना, उसका साउंड क्या है? जॉइन, ऑइन करके ये वाला साउंड आएगा, जॉइन, कॉइन, ठीक है? जी ओ वाई का जो साउंड है वो ऑय करके आएगा, जैसे बॉय, लॉयल हो गया, और भी कुछ वर्ड्स होते हैं। ओ यू का जो साउंड है, आउ, मतलब आउ का जो साउंड, आउ का साउंड आएगा, जैसे शाउट,
काउ हो गया अपना, डाउन हो गया, अबाउट हो गया, हाउ हो गया, है ना। तो इसमें कौन से साउंड्स आ रहे हैं आपके वाले। तो ये हमारा क्लियर हो गया है सभी को। अब जो हमने पढ़ा था उसको हम थोड़ा सा अप्लाई करते हैं। चलिए कौन पढ़ेगा। अदीबा साहिबा, ये थोड़ी सी इजी सी स्टोरी है, उसको जल्दी से रीड आउट करें। जी। Once upon a time, there was a red hen named Rosie. Lived on a farm with her friends, a Norwegians cat named Whiskers and a playful dog named Max. जी ठीक है, लेकिन गलतियां हैं आपकी, कुछ जी मिस्टेक्स हैं आपकी। और कोई पढ़े, जी कोई है। आबशार करके न्यू ज्वाइन हुई हैं, वो भी पढ़े, आप पढ़िए। आवाज आ रही है आपको मेरी। जी हाँ, मुझे आपकी आवाज आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। जी पढ़िए। जी आपको शो हो रही है। हाँ, स्क्रीन भी शो हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। पर क्या मुझे समझ नहीं आया कि मुझे पढ़ना क्या है। आपको ये स्क्रीन पर ये दिख रहा है, द रेड हैंड्स डे। हाँ, आप उसको रीड करें, नीचे जो पैराग्राफ है ना उसे रीड करिए आप। ओके ओके। वंस upon a time there was a reed hen, एक मिनट दिख नहीं रहा मुझे क्लियर। reed hen named Rose's life on a farm with her friends. A a curious a curious can named Whiskers and a playful dog named Max. ठीक है। पूरा और कोई पढ़ना चाहेगा। अब हम पढ़ रही तुमने कल आयशा। जी अब भी वो बताइए। अब भी हम पढ़ रहे हैं आयशा। जी पढ़िए पढ़िए, ये वाला नेक्स्ट वाला पढ़िए, नेक्स्ट वाला पढ़िए, द लॉस्ट की। In a quiet town nestled among rolling hills lived in a curious girl named Emily. One sunny morning, she found a mysterious key in her backyard. The key was unlike any she had seen before, with intricate patterns etched onto its surface. ठीक है, देखिए आप लोगों की प्रोनाउंसिएशन अभी क्लियर नहीं, तो आप लोग ना अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जो वर्ड्स मैंने पढ़ाए हैं उसको एक बार अच्छे से रीड करिए, और कुछ पैराज लीजिए, बुक्स लीजिए, उसको रीड आउट करें, है ना। तब जाके आपकी थोड़ी प्रोनाउंसिएशन जो है वो सही होगी, क्लियर होगी। अब मैं पढ़ रही हूँ, उसको सुने आप अच्छे से। वंस अपॉन अ टाइम, और जो पैरा होते हैं उसको हम डाउन करके पढ़ते हैं ताकि से हमको इजीली वर्ड समझ में आ सके। Once upon a time, there was a red hen named Rosie. Rosie lived on a farm with her friends, a curious cat named Whiskers, and a playful dog named Max. Next है, in a quiet town nestled among rolling hills lived a curious girl named Emily. One sunny morning, she found a mysterious key in her backyard. The key was unlike any she had seen before, with intricate patterns etched onto its surface. ठीक है, थोड़ा डिफरेंस लगा, आप लोगों को समझ आया क्या गलती की आपने। जी आई जी समझ। अभी तो हमें क्या करना है, आपसे आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले अपनी प्रैक्टिस रीडिंग स्किल करनी है। सही करें। यू हैव टू लर्न जी रीडिंग स्किल सबसे पहले, ताकि से आपका जो प्रोनाउंसिएशन है वो उसमें आप हेजिटेट नहीं हो, आपको क्लियर प्रोनाउंसिएशन आनी चाहिए, है ना।
क्योंकि क्लैरिफिकेशन जब तक अच्छे से नहीं होगा तब तक हम उसको रीड आउट अच्छे से नहीं कर सकेंगे। एम आई राइट? जी, you are जी। right. अब देखें, दिस क्लियर दिख रहा है, स्क्रीन दिख रही है। एक्चुअली मैंने शेयर की है स्क्रीन, थोड़ा सा मसला हो रहा है शेयरिंग में, इसलिए। सभी को दिख रहा है ना? जी, दिख रहा है। दिस यह, दैट वो, वह। तो दिस जो है वो हम पास वाली चीजों के लिए यूज करते हैं, दैट जो कि दूर है उसके लिए यूज करते हैं। दीज ये जो कि प्लूरल है, प्लूरल के लिए हम दीज यूज करेंगे। और दोज वे जो दूर है उसके लिए हम दोज यूज करेंगे, लेकिन वो प्लूरल है, एक से ज्यादा है ना। यहाँ पर एक है, एक कप दिख रहा है आपको, यहाँ पर 2 कप दिख रहे हैं। तो दैट जो कि दूर है इसलिए हमने डेट यूज किया। दोज और वो सिंगुलर के लिए किया है, और दोज दूर है लेकिन वो प्लूरल है इसलिए हमने दोज यूज किया। क्लियर? क्लियर है? सभी को आवाज आ रही है मेरी? जी। जी। अब देखिए, दिस इज अ, क्या शो कर रहा है आपको स्क्रीन पर? टेबल है ना, तो दिस इज अ टेबल। क्या होगा? दिस इज अ टेबल, यह एक टेबल है। ठीक है। अब दिस इज माई चेयर, दिस इज माई चेयर, यह मेरी कुर्सी है। दिस इज, देखिए, दिस अ माई चेयर, किसी किसी को नहीं आता है तो वो इस तरीके के सेंटेंसेस बनाते हैं, दिस अ माई चेयर, दिस इज माई अ चेयर। तो जब हम अपने बारे में, जैसे कुछ भी किसी और का भी हो, या हम कुछ भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज करेंगे, माय, हर, हिज, जो भी है, अगर वो आता है तो हम ए को नहीं लगाएंगे। तो दिस इज माई चेयर, बस दैट्स इट, ये खत्म हो गया सेंटेंस। दिस इज अ चेयर, खत्म हो गया। लेकिन जहां पर माय आएगा वहां पर आप ए यूज नहीं कर सकते, या तो माय आएगा या उसका, उसकी, या योर आएगा, तुम्हारा, तुम्हारी, ये सब भी आएगा। तो हम उसकी जगह हम अ नहीं लगाएंगे, सिर्फ वहीं पे क्लियर हो जाएगा, दिस इज माय चेयर। समझ आ रहा है आपको? ये वाला सेंटेंस जी, करेक्ट है, बाकी ये दोनों जो है वो रॉन्ग है, इस तरीके से नहीं बनता है। क्लियर? जी, दिस इज अ चेयर, यह एक चेयर है। दैट इज अ बेड। अब देखिए डिस्टेंस, देखिए इमेज में ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि वो जो बेड है वो कितना दूर है यहाँ से, है ना। तो दैट इज अ बेड, वह एक पलंग है। ठीक है। दैट इज अ विंडो, वह एक खिड़की है। दूर के लिए, डिस्टेंस के लिए हम दैट यूज कर रहे हैं। ठीक है। और सिंगुलर भी है, सिंगुलर भी है इसलिए हम दैट यूज करें, जैसे दिस यूज करते हैं वैसे दैट यूज करते हैं, लेकिन वह दूर है। पता नहीं खुद ने ले लिया तो शायद माइक ऑफ कर लीजिए अपना। सोच ही रहा होगी क्या तुमको पता नहीं दिख रही, हाफ दिख रही है। नींद पूरी नहीं होती इसकी माइक ऑफ सही कर कीजिए, लो इसकी आवाज आ रही है। देखिए आप बात किया करें तो माइक ऑफ कर लिया करिए, रिकॉर्डिंग होती है वो, इसलिए इसका ख्याल रखें। आवाज सबको क्लियर है मेरी? जी, जी, क्लियर है। लेट्स कंपेयर। अब देखिए, दैट इज अ कप, दैट इज अ कप, दोज आर मेनी कप्स। कप्स देखिए बहुत सारे हैं तो हमने एस लगा दिया। कभी कभी क्या होता है कि हम ऐड कर लेते हैं एस और ई एस, जब सिंगुलर होता है, अगर हम उसको प्लूरल बनाना चाहते हैं, एक से ज्यादा बनाना चाहते हैं, तो हम क्या यूज करते हैं, एस या ई एस हम उसमें ऐड कर लेते हैं। जैसे कप था तो कप में हमने क्या लगा दिया, एस, तो वो क्या हो गया हमारा प्लूरल, क्या हो गया बोलिए। प्लूरल। हम्म। तो दैट इज अ कप एंड दोज आर मेनी कप्स। अब देखिए, दीज ये पास में है, ये फूल हैं, ये फूल हैं, तो दीज आर फ्लावर्स, दीज आर फ्लावर्स, वे प्याले हैं। अब वो देखिए डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं ना, यहाँ से कितना दूर है, थोड़ा सा दूर है, तो दोज आर कप्स, टू हैं इसलिए हमने दोज लगाया। ठीक है। दोज के साथ कभी इज नहीं आएगा क्योंकि दोज जो है हमारा प्लूरल है। ठीक है। इसलिए हम इसको इज नहीं आर लगाएंगे। अब यहाँ पर देखें, वह पुराना पलंग था, दैट वॉज एन ओल्ड बेड। हम किसकी पुरानी चीज की बात करें तो हम डिस्टेंस मेंटेन करें एक जगह,
एक जगह हम पास्ट में बोल रहे हैं कि एक था पुराने, ये वो मेरी पुरानी किताब थी, तो मैं एक डिस्टेंस भी बता रही हूँ और पास्ट भी बता रही हूँ, है ना। तो डेट वाज अ बुक, डेट वाज माय ओल्ड बुक। तो ऐसी डेट वाज एन ओल्ड बेड। ठीक है, समझ आया। जी ये है अच्छा पलंग है। तो हम अभी यहाँ की बात करें, दिस इज अ नाइस बेड। अब देखिए इसके मीन्स देखिए, इस का मतलब होता है, आर का मतलब होता है, और वॉज का मतलब था, वर का मतलब थे, अ का मतलब एक, एन का मतलब एक, अ का मतलब एक, एन का मतलब एक। ठीक है, अब आपको शायद पता होगा कि ए और एन हम कब लगाते हैं, किसी को मालूम है? जी अपी। बताइए कब लगाते हैं। एंड वॉवल्स पर लगता है। ए वोवल, एन 5 वोवल्स में वॉवल्स लगता है पर और है। ए कंसोनेंट्स में। अच्छा ठीक है, तो मे आई आस्क का क्वेश्चन, पूछूं मैं आपसे? जी अच्छा पूछिए। जी बताइए, पूछिए। यूनिवर्सिटी में एन आएगा कि ए आएगा? यूनिवर्सिटी में एन आएगा। एन आएगा अपी। यूनिवर्सिटी में एन आएगा। जी एन अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है, मैं अभी बताती हूँ आपको। और द का देखें, द का कोई मीन्स नहीं होता है। द हम द को हम स्पेसिफिक वर्ड के लिए यूज करते हैं, वो हमेशा स्पेसिफिक चीजों के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखिए माई का मीन्स क्या है, मेरा, मेरी, मेरे। इसको अच्छे से याद कर लें, ये जो चार्ट है ना, मेरा, मेरी, मेरे, और योर का मतलब तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, आपका, आपकी, आपके, हिज का मतलब उसका, उसकी, उसके, फॉर अ मेल, हर का मतलब है उसका, उसकी, उसके, फॉर अ फीमेल, इट्स उसका, उसकी, उसके, फॉर एन ऑब्जेक्ट एंड एनिमल्स। ये हम इट्स का जो है वो हम किसी भी कोई चीज के लिए यूज कर सकते हैं, किसी एनिमल के लिए यूज कर सकते हैं, किसी नॉन लिविंग चीजों के लिए हम यूज कर सकते हैं। लिविंग चीज डेट वाज एन ऑब्जेक्ट ही होगा। देयर का मतलब है उनका, उनकी, उनके। आवर का मतलब है आर पढ़ते हैं इसको, हमारा, हमारी, हमारे। ठीक है, क्लियर। याद करना है आपको, ये पता होना चाहिए। जी We never say this, these, is or those was. Always remember as a phrase. आपको ये एक फ्रेज की तरह याद करना है, जैसे this is, that is, this was, that was, these are, these were, those were। सब बोलिए साथ में। this के साथ is दिस लगेगा, इज, that के साथ is लगेगा, क्योंकि दोनों क्या है, हमारे सिंगुलर के लिए यूज कर रहे हैं। दिस इज, दैट इज, दिस वॉज, दिस दैट इज, दैट वॉज, इज, दैट, दिस वाज, दैट दिस वाज, आर, दोस आर, दिस आर, दिस दोस वर, आर, दिस दोज वेयर, वर। दोस वेयर। अब देखिए दिस नहीं पढ़ेंगे, ये जो दीज है, दीज उसको थोड़ा सा लॉन्ग प्रोनाउंस करेंगे हम। दीज, दोज, दीज, दोज, These दीज are, आर, these दोज are, आर, दीज वर, दोज वर, दिस इज, दैट इज, दिस वाज, दैट वाज, दीज वर, दीज आर, दोज आर, दीज वर, दोज वर। ये याद रखें। ये जो है आपको एक फ्रेज की तरह रट लेना है कि हम कभी भी आपसे कोई पूछे कि दिस, दीज के साथ इज लग सकता है, तो क्या बोलेंगे आप? दीज बोल रही हूँ मैं, दिस नहीं बोल रही हूँ। नहीं लग सकता these के अपी। साथ आर लगता है। दीज के साथ आ सकता है। और पास्ट में क्या लगाएंगे, दीज के साथ क्या वॉज लग बॉस सकता है? लगाएंगे, बॉस लगाएंगे। नहीं, दीज के साथ बोल रही हूँ मैं, दीज के साथ वॉज लग सकता है। जी अपी। मैं बोल रही हूँ दीज, THESE, दीज के साथ क्या हम वॉज लगाएंगे, वर्ड लगाएंगे? दीज आर वर्ड लगाएंगे, वर्ड। देखिए ना, दीज आर, दोज वर्ड, दीज वर्ड, दोज वर्ड। जी ये जो है वर्ड वो पास्ट के लिए हैं आपके। ठीक है, दीज के लिए हम वर्ड लगाएंगे, वर्ड दोनों में ही।
दीज के लिए सिंगुल सॉरी प्रेजेंट में हम क्या लगाएंगे, आर। क्या लगाएंगे, आर। ठीक है, क्लियर। दिस इज, दैट इज, दिस वाज, दैट वाज, दीज आर, दोज आर, दीज वर, दोज वर। अब ये कुछ नेम्स हैं जो आपको पता होंगे, लेकिन भी हम एक बार पढ़ लेते हैं ना। आइटम्स एट होम, बेड का मतलब बिस्तर, चेयर का मतलब कुर्सी, टेबल का मतलब मेज, मेज बोलते हैं, विंडो का मतलब खिड़की, डोर का मतलब दरवाजा, लैंप का मतलब लैंप, बुक का मतलब किताब, टेलीविजन का मतलब टीवी, रेफ्रिजरेटर फ्रिज, स्टोव का मतलब चूल्हा, सिंक का मतलब सिंक, ओवन का मतलब ओवन, प्लेट थाली, ग्लास ग्लास। ठीक है। वार्डरोब, वार्डरोब, वार्डरोब में अलमारी, शूज, जूते, क्लॉथ्स, कपड़े। ठीक है। लेट्स कंपेयर। अब देखिए, दिस इज माय टूथ। अब ये जो दांत दिख रहा है आपको, वो सिर्फ सिंगुलर है, इसलिए हमने टूथ यूज किया है। बहुत सारे के लिए हम क्या यूज करेंगे, दीज आर माय टूथ, टीथ। कभी कभी, अब देखिए, मैंने बताया आपको कि हम किसी सिंगुलर को प्लूरल बनाने के लिए एस और एस लगा सकते हैं, लेकिन समटाइम्स ऐसा नहीं होता है। हम कुछ एक्सेप्शन हर चीज के साथ होते हैं, तो टूथ के साथ हम उसका प्लूरल जब बनाएंगे तो टीथ हो जाएगा। ठीक है। तो हमने टूथ के साथ टूथ्स नहीं किया, टीथ किया। दीज आर माय टीथ, दीज आर माय टीथ। ठीक है। अब देखिए, अब जो था, जो मैं आप लोगों से पूछा था, अब एन एप्पल। एप्पल क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, आपका वोवल आ A रहा है ना, vowel. वोवल्स आ रहा है। मैं Vowel यहाँ sound. पर लगा दिया अ का कॉन्सोनेंट में से है तो अ ही लगेगा, आ लगेगा। एन में देखें, एन में क्या होता है, क्योंकि ए आ रहा है वो हमारा वॉल में से है, तो हम एन एयरप्लेन बोलेंगे। अ डॉग, एन एलिफेंट। अब देखिए, मैंने आपसे पूछा था, क्या पूछा था मैंने, यूनिवर्सिटी, यही पूछा था। G. 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 आप लोगों ने क्या बताया था N. कि एन लगाएंगे। And गलत है, वो university. गलत है, उस चीज को ध्यान रखें। एन यूनिवर्सिटी नहीं होता है, अ यूनिवर्सिटी। University. यू क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि जो यू का जो साउंड है, यू, वो या आ रहा है, या जो साउंड हमने पढ़े पीछे, वो ध्यान में रखें आप। यू का जो साउंड है तो वो वॉवल यू आ रहा है। इंग्लिश में तो वो वॉवल दिख रहा है, क्योंकि ए ई आई ओ यू होता है, लेकिन जब हम उसको प्रोनाउंस करेंगे तो यूनिवर्सिटी साउंड आ रहा है। तो यूनिवर्सिटी में ये जो यू, यहाँ पर हम ए लगाएंगे। ठीक है, आया समझ। उसके साउंड्स को देखेंगे हम। जी, अभी U क्यों लगा, मतलब A जी क्यों लगाने से, क्योंकि वो तो vowels है। वोवल्स तो है, लेकिन साउंड देखिए ना आप, साउंड नहीं आ रहा। एंड साउंड अम्ब्रेला, जाता अम्ब्रेला, है। अम्ब्रेला में किसी किसी में देखिए साउंड देखना पड़ता है हमें, अम्ब्रेला। अब अम्ब्रेला में एन क्यों लगाया, ए क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे हमने यू में ए लगाया है, तो हम यहाँ पर भी ए लगा सकते थे, लेकिन हमने नहीं लगाया ना। जी। आ रहे समझ। तो अ यूनिवर्सिटी जी। होता है, एन अम्ब्रेला होता है, क्योंकि अम में जो हिंदी के हिंदी में जब हम उसको वो करेंगे तो अ आएगा, अ साउंड आएगा यू का। यूम्ब्रेला नहीं पढ़ेंगे, यू तो नहीं आ रहा ना। या वाला जो या जो होता है ना, हिंदी में जो या होता है, वो वाला साउंड नहीं आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। क्लियर। जी। अ हाउस, अब हाउस में ए ही लगा, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, वॉवल्स आ ही नहीं रहे। और आवर, एन आर। अब देखिए, एच से स्टार्टिंग है ना, एच से स्टार्टिंग है, लेकिन अगर एच से स्टार्टिंग तो हमें ए लगाना चाहिए, लगाना चाहिए, बताइए आप लोग। जी अभी। इसकी वॉइस होगी आ रही है R. हाँ, बिकॉज इसका जो साउंड आ रहा है वो वोवेल क्या आ की रहा आवाज है, आ आर। रही है। आर, हाँ अ का साउंड आ रहा है, इसलिए हम क्या लगा रहे हैं यहाँ पर, एन लगा रहे हैं। इज इट क्लियर टू ऑल। G. हाँ जी। देखिए, चाइल्ड, चाइल्ड का प्लूरल चाइल्ड्स भी बोल सकते हैं, लेकिन चिल्ड्रन होता है। पर्सन का मतलब पर्सन, एक पर्सन, पीपल प्लूरल पढ़ते हैं।
प्लूरल इसका क्या होता है? पीपल। मैन का मैन होता है, वुमेन का वुमन पढ़ते हैं इसको, और इसको वुमेन विमेन पढ़ते हैं। इसको हम विमेन पढ़ते हैं, इसको हम वुमेन पढ़ते हैं, वुमन। ठीक है। टूथ टीथ, आगे फूट फीट, माउस माइस, गूज गीज, ऑक्स ऑक्सन, लाउस लाइस, कप कप, स्पून चम्मच, सॉरी ये उसके वाले नाम हैं जो हमने आइटम्स पढ़े थे ना, नाइफ छुरी, फॉक फॉक होता है, फैन पंखा, क्लॉक घड़ी, मिरर आईना। अब देखिए जो द था ना, द एक बार हम किसी चीज का यूज कर चुके हैं, दिस इज अ फुट, दिस इज अ फुट। ठीक है, तो हम उसको बार बार उसी तरीके से नहीं बोल सकते, दिस इज करके नहीं बोलेंगे, तो स्पेसिफिक एक वर्ड दे देते हैं जिसका जो वर्ड होता है हमारा द। दिस इज द फूड, द फूड इज बिग। ठीक है। क्या आप लोगों को स्क्रीन जूम आउट जूम इन हो रही है क्या? जी अपी। जी अच्छा, अब clear? जी। जी। अल्लाह अकबर। अब देखिए दिस में दिस इज अ फूड, अब प्लूरल करेंगे तो क्या आ जाएगा? दीज आर फीट, है ना। दीज हमने जो पढ़ा यहाँ पे देखिए, फूट, कुछ प्लूरल्स हैं उसको आप एक बार याद कर लें, पढ़ लें। ठीक है, कुछ वर्ड्स हैं इसमें। दीज आर फीट, द फीट आर बिग, आर लग गया क्योंकि जो फीट है वो हमारा प्लूरल है, तो प्लूरल हम क्या लगाएंगे, जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो हम क्या लगाएंगे? आर। क्या लगाएंगे? आर। यहाँ पर हम दिस यूज कर रहे हैं तो क्या लगाएंगे? इज। दिस इज अ माउस, द माउस इज स्मॉल, दीज आर माइस, द माइस आर स्मॉल, this is a goose, the goose is white, these are goose geese, the geese are white, this is an ox, the ox is strong, these are oxen, the oxen is are strong, this is a louse, the louse is tinny, these are lice, the lice are tinny, this is a child, the child is happy, these are children, these are children, the children are happy। अब देखिए बार बार हम अब उसकी जो क्वालिटी बता रहे हैं, जैसे these are children और these children are happy, ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन हम बार बार these का यूज ना करें, इसलिए हमने जो वर्ड लिया है वो क्या लिया है हमने? द, जो कि हम स्पेसिफिक यूज कर रहे हैं, है ना, एक खास चीज के लिए यूज कर रहे हैं, उसी चीज को हम बता रहे हैं। समझ आ रहा है द का मतलब? जी अपी। जी द के बहुत रूल होते हैं, आप लोग इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अभी हम बिल्कुल बेसिक से चालू कर रहे हैं ताकि से आप लोगों की प्रोनाउंसिएशन पे थोड़ा फोकस हो, और आप लोगों को ये करना है कि आप लोग जितना पढ़ रहे हैं उसको अप्लाई भी करते जाइए, है ना। करेंगे आप लोग? जी इंशाल्लाह। जी जी चलिए अब ये लास्ट के पढ़ लीजिए जल्दी से, कौन पढ़ेगा? अपी मैं पढ़ूं? लास्ट की जी पढ़, ये दिस इज अ पर्सन से। दिस इज अ चाइल्ड, अच्छा द अपी चाइल्ड पढ़ूं? आर हैप्पी। जी जी पढ़िए। This this is a person. The अपनी screen चल. This is a person. The person is kind. this हम्म is a person, the person is kind. This is a man, the man is tall. जी, और कोई पढ़े? वीक है पढ़े, वो ज्यादा चुप मत होइए, आप लोग की प्रोनाउंसिएशन ही सही होगी इससे। अपनी हम पढ़े. जी दिस पढ़िए। इज अ वुमन, मैं वुमन पढ़ूं? इज अ son. The person is kind. These are pupils. The pupil are kind. पीपल नहीं होता है, This is पीपल होता है। people are People, kind. people. This is a man. The man is tall. These are men. The men are tall. This is a woman. Tall. The woman is smart. अपनी screen in out हो रही है. अब नहीं He is a होगी, woman, देखिए Are women. woman The also. women are smart.
This is the truth. नहीं, अभी मैंने क्या बताया, विमेन होता है, विमेन सॉरी, विमेन होता है। These are These women. are women. The The women. women are smart. This is the truth. The truth is white. These are teeth. The teeth are white. अब बताइए, इसमें किसी को कुछ डाउट है? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। नहीं, समझ में आया सब कुछ? मैं ये PDF आप लोग को शेयर कर दूंगी इंशाल्लाह। देना। जी इंशाल्लाह। अच्छा, जिसका जो छूट गया है, जिससे 2 क्लासेस हो गई हैं, तो उसकी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, है ना, इस पर यूट्यूब पर। आप लोग उस पर भी एक्टिव रहा करें, जो भी इदारे की जो वीडियोस हैं उसको लाइक किया करें, है ना। जी और आप लोग उस पे अपना जो पिछला छूटा है वो आप क्लियर कर सकते हैं। जी 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 चलिए दुआ कर लेते हैं, पता नहीं बहुत ज्यादा इशू हो रहा है फोन में मेरे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना वतुब वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम रहीम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून सुभान रब्बिक सुब्हान रब्बिल रब्बिक रब्बिल इज्जति इज्जति अम्मा अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन यसिफून अलल मुरसलीन मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। والحمد والحمد لله رب لله العالمين رب العالمين।